प्राणायाम की क्रिया शुरू होने जा रही है। कमर सीधी। प्रेम जागृति विद्यापीठ के विद्यार्थी चंद्रवेदी सूर्यवेदी प्राणायाम करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है आईक्यू बढ़ाने के लिए, तेजस्विता बढ़ाने के लिए, प्रखरता बढ़ाने के लिए। तो पहले इस मुद्रा को कीजिए, ऐसे कर लीजिए, लाइए यहाँ नाक के पास, ठीक है। आपका दूसरी तरफ है, हाँ, अंगूठा जहाँ है ये दाहिना तरफ है आपका। तो चंद्रवेदी प्राणायाम पहले हम करेंगे। दाहिनी नाक के दाहिनी छिद्र को अंगूठे से दबा लिए और बाईं नाक खोलिए। इससे धीरे 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 शनैः शनैः श्वास हम लेंगे और तालु तक ले जाएंगे, जहां तक ऊपर जाए धीरे धीरे ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसा कीजिए एक बार। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जितने देर में सांस लिए उतने देर में छोड़ेंगे, तो मन में ही काउंटिंग करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए 1 2 3 4 अथवा 1 2 3 4 करके जितने देर में आप सांस लिए उतने देर में निकालिए। और यह क्रिया एक बार करके देखिए। बस यह क्रिया 3 बार करनी है। बाईं नाक से सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। इसको बोलते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम, रोज करना चाहिए। अब दूसरी तरफ अंगुली वालों को जब दबा लेंगे आप, तो दाहिनी नाक खुल गई। सूर्यवेदी प्राणायाम यहाँ से करेंगे। इसी नाक से धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कीजिए। एक बार मैंने किया, इसको 3 बार करना चाहिए। दिखाने के लिए बस हो रहा है। 3 बार करना चाहिए। 3 बार चंद्रवेदी कीजिए, 3 बार सूर्यवेदी कीजिए। और जो पहले के विद्यार्थी हैं उनका अभ्यास है, और जिनका अभ्यास नहीं है वो आश्रम में आके सीख सकते हैं। चंद्रवेदी सूर्यवेदी हर विद्यार्थी को करना चाहिए। जो विनम्र विद्यार्थी हैं, जिनको आगे बढ़ना है, रोज करते हैं। और विनम्रता के साथ इसको सीखना चाहिए। गुरु में कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। जो गुरु में कमी निकालता है, अपने अध्यापकों में दोष निकालते हैं, अपने माता पिता में दोष निकालने में लगा रहता है, उसका विकास नहीं होता है। चंद्रवेदी प्राणायाम सूर्यवेदी प्राणायाम करने वाले विनम्र विद्यार्थी होते हैं, उनका दिमाग सही रहता है। अभी प्राण विज्ञान पर चर्चा हो रही थी, तो 5 प्राणों में, प्राण को शरीर के विभिन्न भागों में प्राण काम करते हैं, तो 5 भागों में कहा गया है। जो सिर भाग में काम करता है उसको व्यान प्राण, जो गर्दन क्षेत्र में काम करता है उसको उदान प्राण, और छाती में जो करता है उसको मुख्य प्राण, और छाती के नीचे और नाभि के पास ऊपर इस प्राण को कहते हैं समान प्राण। नाभि से नीचे के प्राण को कहते हैं अपान प्राण। अपान प्राण नीचे सबसे, नाभि से नीचे अपान, नाभि से ऊपर समान, छाती के क्षेत्र में प्राण, गर्दन के क्षेत्र में उदान और सिर में व्यान। तो
तो व्यान प्राण जिसका सही रहता है वो पढ़ाई में बहुत आगे जाता है, ध्यान में आगे जाता है। इस और सिर के प्राण को ठीक रखने के लिए है कि आप मधुर वाणी बोलिए और मधुर वाणी सुनिए। घर में जो डांट फटकार करने वाले होते हैं वो विद्यार्थियों का अहित करते हैं। अध्यापकों को या बुजुर्गों को या किसी को भी टेढ़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, इससे ज्ञान प्राण प्रभावित होता है। आदमी गुस्से में आ जाता है और उसका दिमाग अवरुद्ध होता है, फिर जो श्रोता है जिसका दिमाग गर्म होता है, इससे खून के प्रवाह में दिक्कत होती है, ब्लॉकेज जिसको कहते हैं। खून मोटा होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, ब्लॉकेज होने लगता है, बीपी हाई होता है, हार्ट अटैक होता है, पसीने से लोग लथपथ हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये व्यान प्राण यदि सही ढंग से काम नहीं किया तो जो आप प्राणायाम करते हैं इससे पांचों प्राण मजबूत होता है। अभी आप चंद्रवेदी जब किए और सिर में तालु तक वायु गई तो वायु के साथ प्राण जाता है। ऊपर से तो वायु की क्रिया होती है लेकिन अंदर से प्राणों की क्रिया होती है। ये श्वासायाम नहीं है बल्कि प्राणायाम है, लेकिन श्वास के माध्यम से हम करते हैं। तो जब चंद्रवेदी प्राणायाम में धीरे धीरे सांस लिया ऊपर तक गया तो आपके दिमाग को खुराक मिली। आपके जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, न्यूरोसेल्स जो है, उनको खुराक मिल रहा है। शरीर के लिए तो आप भोजन करते हैं, लेकिन जिससे आप काम लेते हैं विद्यार्थियों, वो है मस्तिष्क। और मस्तिष्क को खुराक देने के लिए चंद्रवेदी प्राणायाम और सूर्यवेदी प्राणायाम, बाईं नाक से सांस लेना, ऊपर की ओर ले जाना, धीरे धीरे छोड़ना, दाहिनी नाक से ऊपर ले जाना, धीरे धीरे छोड़ना, ये दो क्रिया जरूर करनी चाहिए। बाकी और भी प्राणायाम जो आपको बताए जाते हैं वो भी करना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों आपके लिए दो प्राणायाम भी मुख्य है जो गुरु जी ने बताया था। और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, और कपालभाति और भ्रस्त्रिका बुजुर्गों को करनी चाहिए, विद्यार्थियों को भी थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए, लेकिन ये चंद्रवेदी सूर्यवेदी जरूर करना चाहिए। आओ थोड़ा कपालभाति कर लेते हैं। कपालभाति प्राणायाम में सांस को केवल निकालने पर ध्यान देते हैं। नाभि को धक्का देकर पीठ में ले जाते हैं और फूंकते हैं नाक से। अब लेने की क्रिया अपने आप हो जाती है, केवल फूंकने की क्रिया हम करते हैं। और नाक में यहां से नहीं फूंकने की कोशिश करते हैं, दोनों छिद्रों का जो ज्वाइंट है भीतर, वहां से फूंकने की कोशिश करते हैं। तो ये कपालभाति की क्रिया बहुत अच्छी होती है। कपाल मतलब कपार, ल और र का मिलता है, हर हल, र और ल मिलता है, कपाल। यहाँ हमारे क्षेत्र में जिसको कपार कहते हैं, कपाल कपार। ये भाति माने चमकना, तो चमक होती है। अग्नि तत्व को बढ़ाया जाता है तो शरीर के सारे कलमश जल जाते हैं। नाभि जो है केंद्र है अग्नि का, इसलिए कपालभाति क्रिया से अग्नि प्रज्वलित होती है, बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आइए कुछ कपालभाति करते हैं। नाक से फूंकेंगे और जब फूंकेंगे तो उस समय नाभि को धक्का लगेगा, नाक पीछे जाती है। इसको चलो बस। और जब कपालभाति 100 कर लीजिए तो अग्निसार की क्रिया कीजिए। कुछ लोग निसार, कुछ लोग निसारण भी करते हैं। अग्निसारण क्रिया ये है कि नाभि को बिल्कुल सांस निकालकर पीठ में ले जाइए और बाह्य कुंभक करके, यानी सांस बाहर पड़ी हुई है, हवा बाहर है और नाभि पीठ में है, हवा बाहर रखते हुए नाभि को आगे पीछे करना, इसको कहते हैं अग्निसार।
ये है अग्निसार। बैठो आ रहा हूं। अग्निसार की क्रिया ये है। ये 100 कपाल भाती करने के बाद ये अग्निसार की क्रिया कर लेते हैं। इसमें 30 अग्निसार बड़े आराम से हो जाता है। 100 कपाल भाती के बाद 30 अग्निसार, 30 से अधिक भी होते हैं जिनका रोज अभ्यास है। कम है 20 ही करो, फिर 25, 30 ऐसे करना चाहिए। अग्निसार क्रिया के बाद हम कई ढंग से भ्रस्त्रिका करते हैं। भ्रस्त्रिका खड़े होकर, बैठकर विभिन्न प्राणायामों में जोड़ा गया था अभी, और बैठे बैठे भ्रस्त्रिका करते हैं। फिर दूसरे तरफ सांस लेते हुए जाएंगे और उधर फूंकेंगे। बस। और दूसरे तरफ से भ्रस्त्रिका, जमीन पर हाथ 5 उंगलियां दबा लो और फूंको। फिर लीजिए, बस। दोनों घुटनों पर अंगुलियों को ऊपर करके रख लीजिए और फील कीजिए अंगुलियों में क्या हो रहा है। अंगुलियों के ऊपरी बिंदु पर कुछ स्पंदन हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। जो जानते हैं खेचरी मुद्रा लगा लें। सामान्य हो जाएगा, आंखें खोल लीजिए। ये ऐसे प्रेम जागृति विद्यापीठ में भ्रस्त्रिका कई ढंग से विद्यार्थी करते हैं। और एक अन्य प्रकार जो बैठे बैठे जिनको इसमें नहीं कर पाते हैं, वो घुटनों को पकड़ लें और तेजी से नाक से ही, भ्रस्त्रिका मतलब होता है भाथी, लोहार की भाथी, भाथी चलाने से सारे दोष खत्म हो जाते हैं और व्यान प्राण मजबूत होता है, उदान प्राण मजबूत होता है और विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज होता है। बुजुर्ग लोग करते हैं, उनके सारे रोग खत्म हो जाते हैं। बस। इस क्रिया के बाद एक और भी अनेक ढंग से प्राणायाम करने के बाद, अभी जब कर रहे थे आप तो आपके कान से हवा निकल रही थी, आप महसूस किए होंगे। लेकिन अब जानबूझकर कान से हवा निकालते हैं। जो शरीर में टूटे हुए प्राण हैं, उन टूटे हुए प्राणों को निकालने के लिए कान से हवा निकालते हैं। कान से हवा निकालने के लिए, कान की सफाई के लिए, और सिर का ही हिस्सा है कान, तो पूरे स्कल की, पूरे खोपड़ी की सफाई के लिए ये बड़ा आवश्यक है। टूटे हुए प्राणों को निकालने के लिए प्राणायाम करते समय कहीं भीतर श्वास का टुकड़ा, टूटे हुए प्राण बचते हैं तो सिर दर्द, पेट दर्द आदि होता है। उसको निकालने के लिए क्रिया ये की जाती है कि पहले पेट को वायु से भर लेते हैं और फिर कान से हवा निकालते हैं। कान से हवा निकालने क्रम में नाक से निकलने लगती है हवा, तो नाक को बंद कर लेते हैं और कान से निकालते हैं। कान जाम रहता है तो एक बार में नहीं निकलता है, तो रुक रुक के निकालते हैं।
जैसे हमने सांस लिया और सांस लेकर नाक को दबाया और कान से निकाला। जब पूरी तरह अगर नहीं निकलता है, कान जाम है, तो रुक के फिर झटका मारते हैं। जैसे फिर दूसरी झटका लगा रहे हैं, फिर ऐसे सामान्य हो जाइए। इन सब के बाद, सारी क्रियाओं करने के बाद बच्चों 1 मिनट का ही सही ध्यान जरूर करो। जो सियाने बच्चे हैं जिनको और भी क्रियाएं बताई गई ध्यान में, अभी आज तो इस पर इतना ही कि ये सब क्रियाएं करते हुए कपालभाति, भ्रस्त्रिका सब करते हुए शरीर में गर्मी होती है तो आंख बंद करके, और यहाँ पर इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, मन से भीतर वाली आंख से अंतर चक्षु से तृतीय नेत्र कह लो, यहाँ भीतर जो भगवान शिव का तृतीय नेत्र है, आज्ञा चक्र है, दोनों भावों का मध्य बिंदु है, जहाँ टीका लगाते हैं या माताएं टिकली लगाते हैं, वहाँ पर टिक जाना है, टिक जाना है, इसीलिए उसको टीका कहते हैं। भीतर वाली आंख से पहले टिकना है। मेरी बात सुनते हुए आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद। अपने मन को नाभि पर ले जाइए, नाभि के नीचे के क्षेत्र को नाभि तक खींचिए, नाभि को पीठ में ले जाइए, जिह्वा को तालू में ले जाइए, जिह्वा को तालू में ले जाकर और भीतर वाली आंख से दोनों भावों के मध्य में देखने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथ रगड़िए, दोनों हाथ रगड़ गर्मी कीजिए, आंखों को गर्मी दीजिए। हथेली को आंखों पर ले जाइए, आंखें बंद करके भीतर देखिए भी, ललाट को स्पर्श कीजिए, ठोड़ी के पास ले जाइए और ऐसे लगाइए, ऊपर की ओर ले जाइए, ऊपर की ओर ले जाइए। कान के पास नस है, जो बड़ी महत्वपूर्ण नस है, उसको स्पर्श कीजिए, ऐसे रगड़िए, सिर को रगड़िए, दोनों बाहों को रगड़िए, गर्दन को। आंखें खोलकर देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर दोनों बाहों को पीठ पर ले जाके पीठ को स्पर्श कीजिए, मलिए, तालुओं को, पैर को स्पर्श कीजिए, जांघों को, पिल्लू पकड़िए, से घुमाइए, गुरु कृपा से हम यौगिक क्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो जब भी यौगिक क्रिया होनी चाहिए, पहले और बाद में गुरु स्मरण होना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै
सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दोहराओ। अस्तो मा सद्गमय अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय जीवेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं बुद्धेम शरदः शतं बुद्धेम शरदः शतं। प्रणव उपासना, जिसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं, 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। वो को लंबा खींचेंगे, अंत में म बोलेंगे। पहले सांस से पेट को भर लेते हैं, धीरे धीरे उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। आज के प्राणायाम का कार्यक्रम पूरा होता है। एक संदेश, यदि हमारे भीतर की शक्ति जाग गई, जिसको काली शक्ति, दुर्गा शक्ति, हनुमत शक्ति जग गई, तो कोई कोरोना नहीं, कोई मलेरिया नहीं, कोई टीबी नहीं। ये जो बीमारी आई है, प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि इसको बीमारी मत समझो, इसको काली का एक रूप समझो। और इसका अच्छा प्रभाव दिख रहा है। ओजोन छिद्र समाप्त हो गया। पृथ्वी का रक्षा कवच है ओजोन परत। CFC गैस के कारण या अन्य गैसों के कारण छेद हो गया था। पृथ्वी की रक्षा कवच में छेद हो गया था। आज पृथ्वी ने, धरती माता ने उसको ठीक कर दिया। महानगरों में ऑक्सीजन का अनुपात कम हो गया। नील गगन नहीं दिखाई देता था, आज दिखाई देने लगा। सारी नदियों का जल पवित्र हो गया। तो हमारे विकास करने का ढंग गलत है। अभी तो ये बाहर का जो ढंग है ये दिखाई दे दिया, लेकिन जो हमारे बोलचाल का ढंग है, हमारे चिंतन का ढंग है, वो भी प्रदूषित है। लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। हमारी प्रगति का ऐसा ढंग है, हमारी कार्यशैली ऐसी है। और धरती माता स्वयं इसको ठीक कर ली। तो ये जो अपने भीतर की जो काली शक्ति है, इसको यदि हम जगाते हैं तो कोई रोग हमारे पास नहीं फटकेगा, कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ढंग से हम काम करेंगे तो किसी लॉकडाउन की, किसी क्वारंटाइन की, किसी तमाम सारे शब्द चले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, आदि हमारा जीवन ही ऐसा हो कि डिस्टेंस बनाए रखें, समुचित डिस्टेंस, करीब भी रहें, दूर भी रहें। भोजन करने का ढंग ऐसा हो जो सफाई
सुथरे से युक्त हो। आजकल बफे सिस्टम में लोग खा रहे थे, अर्गर बर्गर खा रहे थे, पता नहीं क्या क्या, उसको ठीक कर ले, हमेशा के लिए ठीक कर ले, तो क्यों लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो प्राणायाम परक जीवन जीने वाले लोग हैं उनको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, जो आसन करते हैं प्राणायाम करते हैं उनको कभी ऐसा रोग नहीं हो गया। ये वरदान भगवान की कृपा है, वरदान है, इससे लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। नारायण